अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिया होगा, बल्कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी उसके ऊपर की होगी। हम तो बस यही एस्टिमेट ही लगा सकते हो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि डेव सी प्लस प्लस के ऊपर काम कैसे करना है। और मैंने आप लोगों को जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नहीं समझ आ रही तो आप बार बार लेक्चर को ज़रूर सुन लिया करें और अंडरस्टैंड किया करें। The arithmetic assignment operator and decrement operators can be used to simplify program statement, the three assignment statement, जैसे कि अब ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक वेरिएबल है, अब ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल इक्वल टू पासिस प्लस वन। अब इसका भी तो वही मतलब है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है वन। फेलियर्स इज इक्वल टू फेलियर्स प्लस वन, ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अब स्टूडेंट काउंटर इज इक्वल टू स्टूडेंट काउंटर प्लस वन, ये बेटा इंक्रीमेंट हो रहा है। कैन बी रिटन मोर कंसाइजली विद असाइनमेंट ऑपरेटर एज। तो बेटा मैंने कल आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग इस तरह लिख लो या फिर इस तरह लिख लो। हम लिख सकते हैं पासिस प्लस इक्वल टू वन, फेलियर प्लस इक्वल टू वन, स्टूडेंट काउंटर प्लस इक्वल टू वन। इस तरह लिख लो या फिर इसको इस तरह लिख लो, बात तो वही है। with prefix increment operators as plus plus passes plus plus failures plus plus counter। अब ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। तो बेटा ये जो आपका था ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो प्लस प्लस है ये यूनिटी ऑपरेटर है ना, तो ये प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस प्री और पोस्ट। व्हेन यू इंक्रीमेंट प्लस प्लस और जब डिक्रीमेंट यूज़ करना तो माइनस माइनस, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी लॉजिक जो है वो बनेगी। अगर वो प्री है तो उसको हम प्री डिक्रीमेंट को, फिर अगर आपकी वेरिएबल के बाद में यूज़ हो रहा है तो उसको पोस्ट डिक्रीमेंट। shows the precedence and associativity of the operators introduced to this point. The operators are shown top to down bottom, ठीक है जी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आपको पहले भी पता है कि प्रेसिडेंस क्या चीज़ होती है। द सेकंड कॉलम इंडिकेट्स द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर एट ईच लेवल ऑफ प्रेसिडेंस। नोटिस दैट द कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, ये जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये किसका अल्टरनेट है, ये आपकी इफ़ एल्स का अल्टरनेट है। इफ़ एल्स यूज़ करते हैं ना हम, इफ़ एल्स का क्या है, अल्टरनेट है। अभी हम सारी उसकी एग्जांपल्स करेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये ऑपरेटर्स आने चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेटर्स के साथ ही काम करती हैं ये सारी स्टेटमेंट्स। द यूनिटी ऑपरेटर्स, प्री इंक्रीमेंट, प्रेसिडेंस, प्लस माइनस एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स ईटीसी, ये सारे आपके एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो आपके ये ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स राइट टू लेफ़्ट ही काम करेंगे, और एसोसिएटिविटी फॉर्म में होंगे तो लेफ़्ट टू राइट होंगे। द थर्ड कॉलम नेम दी वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप लोग सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर वो मतलब थ्योरी समझ नहीं ना आ रही होती तो ये जो फिगर्स होती हैं ना इनको बड़े अच्छे से देख लिया करें, इससे चीज़ को आपको पता चल जाएगा। अब ये ऑपरेटर्स हैं, आपका नेम स्पेस है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और आपकी पैरेंथेसिस है। ये हम जो भी हमारा डाटा होगा हमने कैसे स्टार्ट करना, लेफ़्ट टू राइट। ये आपकी प्राइमरी टाइप है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। प्लस प्लस माइनस माइनस स्टैटिक कास्ट है ये, ठीक है, स्टैटिक कास्ट टाइप कोई भी हो सकती है। लेफ़्ट टू राइट पोस्ट फिक्स, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, सॉरी, प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये आपकी प्री फिक्स है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट टू लेफ़्ट। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, मल्टीप्लिकेटिव है लेफ़्ट टू राइट, प्लस माइनस लेफ़्ट टू राइट। आपका जो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन है लेफ़्ट टू राइट। ये वाले सिंबल्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके, लेफ़्ट टू राइट। इक्वल है और नॉट इक्वल है, ये भी लेफ़्ट टू राइट। आपका ये जो ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर है, भी हम इसे कहते हैं इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है ये राइट टू लेफ़्ट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कंडीशनल ऑपरेटर भी है, टर्नरी ऑपरेटर भी है, इफ़ एल्स का अल्टरनेट भी है। तो ये है राइट टू लेफ़्ट। इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड, ये भी आपके कैसे सॉल्व होंगे, राइट टू लेफ़्ट। तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं।
तो यहाँ पे ये आपका जो चैप्टर है इस चीज़ का वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जो भी सारे सीक्वेंसेस थे, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को देखा, लूपिंग को देखा जिसे हम रेपिटेशन कहते हैं। इसकी एक बुक है C++ की, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने दिखाई हुई है, यहाँ पे कहीं पे ओपन है वो बुक। तो बेसिकली यहाँ पे ना वो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो कि मैं चाह रही हूँ उधर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा दूँ। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। पहले हम जो है वो इससे पहले प्रीवियस वाले चैप्टर पे जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखना है। इफ़ एल्स इफ़, नेस्टेड इफ़। ओके जी स्टूडेंट्स, ये जो C++ की आप लोगों के साथ बुक शेयर की है वहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 5। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो बस एक बार गो थ्रू होना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम लिख रहे हो, एक तरीका कार लिख रहे हो ना, उसको कंट्रोल करने के स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में एक तो सिक्वेंशियल था ना, आप लोगों का सिक्वेंशियल 1 बाय 1 हमने ऑर्डर की फॉर्म में काम करना है, लाइक स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें आपकी आती हैं कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ठीक है जी। इफ़ एल्स इफ़, स्विच स्टेटमेंट्स ये इसके अंदर आती हैं। लाइक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चल जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 चल जाएगी। रेपिटेशन क्या होती है, रेपिटेशन आपकी लूप्स होती हैं, तब तक चलती हैं जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, ठीक है जी। आप लाइक मैंने 10 तक गिनती शो करवानी है, तब तक ट्रू होती जाएगी, जब 10 आ जाएगा तो then उसके बाद फॉल्स हो जाएगा कि हाँ भाई आपने बस 10 टाइम्स शो करवाना था। फंक्शन कॉल होता है, स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल है, जो भी फंक्शन आपको कॉल आप करना चाह रहे हो। सिर्फ अब देखो प्लस का भी है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है। तो मैं प्लस का कॉल करी तो प्लस वाला कॉल होगा, माइनस का करी तो माइनस वाला कॉल होगा। ये फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम कर लो तो वो ज़्यादा ईजीली हो जाते हैं। अब जैसे कबर्ड है, कबर्ड के अंदर अगर बॉक्सेस ना बनाए हो तो आपके लिए कपड़े रखना, चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाए। तो इसी वजह से मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं, पार्ट्स बना दिए जाते हैं। फंक्शंस की फॉर्म में भी काम करना इसी तरह ही होता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है। जी ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ऑलरेडी ऑपरेटर्स हो चुके हुए हैं हमारे, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो आप लोगों को ये सारे ऑपरेटर्स के नाम पता चल जाए। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, ग्रेटर लेस इक्वल, ग्रेटर दैन एंड इक्वल, लेस दैन एंड इक्वल, नॉट इक्वल, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये हम ज़्यादा मोस्टली इसी चीज़ के साथ यूज़ करते हैं कंडीशंस के लिए। रिलेशनल एक्सप्रेशन दैट्स इट, ऐसे ही लिखते हैं ना, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पता ये चीज़ें क्या आती हैं जी। इफ़ स्टेटमेंट भी ऑलरेडी बता दी है। इफ़ स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट है, जस्ट इसमें हमने सिर्फ और एक पार्ट एग्जीक्यूट करना है और बाकी स्किप होगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगी, फॉल्स होगी तो चुप रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है, इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो इस तरह स्टेटमेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, ये कंडीशन है, डायमंड सिंबल हम यूज़ करते हैं ना कंडीशन के लिए, एरो है ये, अगर ट्रू होगी तो चल जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। ये इफ़ एल्स का है, सिंपल इफ़ का तो जस्ट यही है ना, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगी। तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल है,
Write a program that inputs marks and display congratulations you have passed if the marks are 40 or more. तो बेसिकली इस बुक से जो मतलब है ना मेरा लेने का, यहाँ पे ना आपकी प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से यूज़ करो, लेकिन आप लोगों को तरीकाकार बताया हुआ है सारा कि हमने डेव सी प्लस प्लस के अंदर काम कैसे करना है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है जो उसके रूल्स हैं। अब मैं ये प्रोग्राम लिख रही हूँ उसके अंदर डेव सी प्लस प्लस के अंदर, उसको ओपन कर रही हूँ। ओके, ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से फ़ाइल पे जा रही हूँ, फ़ाइल टैब है, मेन्यू में न्यू पे जा रही हूँ, सोर्स फाइल ले रही हूँ। अब मेरे पास एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। सो मैंने प्रोग्राम क्या लिखना है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो इनपुट करवाए मार्क्स, मतलब किधर से इनपुट करवाए, मैंने खुद नहीं देने, यूज़र से इनपुट करवाना है, और डिस्प्ले करवाना है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर। तब वो कॉन्ग्रेचुलेशन शो हो जब मार्क्स जो हैं 40 या 40 से ज़्यादा हो, ठीक है। और मुझे कोई कंडीशन नहीं लगानी, दैट्स इट। तो मुझे समझ आ गई कि मुझे यहाँ पे इफ़ यूज़ करनी है। जस्ट यू हैव टू प्रिंट आउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। तो यहाँ से मुझे समझ आई कि मुझे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ़ मतलब ट्रू, जस्ट ट्रू। ओके, अब हम ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट, कि यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है मैंने। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ओके। अब ये देखिए, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। आयोस्ट्रीम यूज़ करेंगे, इसमें ये जो कॉर्नियर डॉट है यहाँ पे कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अब वॉइड में नहीं, हमने वॉइड नहीं लगाना, हमने क्या यूज़ करना है, हमारे जो अपना इसका रूल है हमने वो नहीं भूलना। इंट मेन पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसिस। ये आपकी मेन बॉडी रेडी हो गई। अब हमारा मेन पर्पज़ क्या है, एक क्या लेना है, वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। बिकॉज हमें कहा गया है कि आप एक प्रोग्राम लिखो जो कि इनपुट करवाए मार्क्स। देखो हमें वेरिएबल दे दिया, हमने ये क्या करवाना है, इनपुट मार्क्स। तो मुझे समझ आ गई कि मैंने एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स के नाम से। इंट क्या है, डाटा टाइप है, इंटीजर है, मतलब मार्क्स है ना, इंटीजर्स है मार्क्स। ओके, तो मैंने इसके बाद टर्मिनेटर लगा दिया। ये आपका एक वेरिएबल क्या बन गया, इनिशियलाइज नहीं हुआ। ये क्या हुआ है, क्या हुआ, ये मैंने वैल्यू नहीं साइन की, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया। इंट डाटा टाइप है, मार्क्स आपका वेरिएबल का नेम है। ये क्या हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ओके, अब यहाँ तक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब हमें यूज़ करना है सी आउट एंटर योर मार्क्स, सी आउट एंटर योर मार्क्स, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स। ये आपकी फुल एक स्टेटमेंट होती है। टर्मिनेटर लाजमी आना, एंटर योर मार्क्स, कॉलन लगा लें, अपनी मर्ज़ी है ना इसको खूबसूरत बनाना है। अच्छा जी, ये हो गया। अब लेने किससे, यूज़र से ले रहे हैं ना। मैंने देखो यहाँ पे वैल्यू तो नहीं ना दी, उन्होंने हमें प्रोग्राम में कहा है कि यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो मैं इसके लिए अब क्या यूज़ करूँगी, सी इन यूज़ करूँगी। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसके साथ। किस में लेनी है, कौन से वेरिएबल में लेनी है, मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे मार्क्स एज इट इज़ लिख दो। जो भाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ना वो ही यूज़ करना थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ तक प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, इफ़
स्टेटमेंट। अब इसको कंपाइल और रन करने लगी हूँ। अभी मैंने इफ स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, अभी मेरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, अब इसमें एरर आएगा। आ गया ना एरर? क्यों आया एरर? बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है STD यूज़ करना है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है। अब चलेगा ये? आपसे बात है, अगर उसके साथ यूज़ किया तो इसके साथ क्यों नहीं? इसके साथ भी तो यूज़ करना है ना हमें। ये देखो नीचे, ये नीचे बता भी रहा है, ये देखिए यहाँ पे बता भी रहा है ये यूज़ करो। तो ये बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एरर्स आप लोगों को पता चल रहा है इजीली। तो एक तो ये तरीका है, आप हर लाइन से पहले लिख लो, नहीं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है यूजिंग नेम स्पेस देन लिख दो STD, दैट्स इट। एक तो ये तरीका है, फिर आपको यहाँ से रिमूव कर दें, इससे पता चल जाएगा ना जहाँ जहाँ भी हम यूज़ करेंगे ये यूज़ करना है हमें। अब आपका प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा, फर्स्ट कंपाइलिंग पे टाइम लेगा, क्योंकि ये ट्रांसलेटर है, उसने आपके सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, तो ये आप लोगों को ट्रांसलेटर्स ऑलरेडी बताए हुए हैं। अब ये प्रोग्राम में मुझसे ज़रूर मांगेगा एंटर योर मार्क्स, ठीक है। मैं कुछ भी ऐड करूँ दैट्स इट, कोई इशू नहीं होना। बस प्रोग्राम यहीं तक ही है मेरा लिखा हुआ, मैंने कोई इसके ऊपर अभी इफ़ नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन अब मेरा मेन पर्पज़ है इफ़ स्टेटमेंट लगाना। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इफ़ कितने थे ग्रेटर दैन लिखना हमें, मार्क्स ग्रेटर दैन, कितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उधर, इफ़ मार्क्स आर 40 और मोर। जैसे हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह ही ये प्रोग्राम्स होते हैं। मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 हो, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने ये कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, ग्रेटर दैन और इक्वल, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 हो तो देन आप इसके अंदर ये ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। सी आउट प्रिंट करवाना ना, क्या प्रिंट करवाना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ट, ये हमने शो करवाना है ना। अब अगर मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 होंगे तो देन कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास शो होगा, अदरवाइज़ वो खामोश रहेगा, उसको कोई नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ इफ़ लगाई है। अब इसको रन कर रही हूँ, कंपाइल, फर्स्ट कंपाइल पे टाइम लेगा, देन रन होगा। अब देखिएगा अगर मैं 30 ऐड करती हूँ ना तो कुछ भी शो नहीं करवाया उसने, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट स्किप कर देती है। इसने सिर्फ वही स्टेटमेंट्स लानी है जो इसको दी है। लेट्स सपोज मैं दोबारा इसको जस्ट रन कर रही हूँ, क्योंकि कंपाइल ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अब देखिएगा मैं 40 ऐड करूँ, क्योंकि मेरा था मार्क्स इक्वल और ग्रेटर दैन 40 हो तो वो शो करवाएगा। अब मैसेज शो होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन चली, कंग्रेचुलेशन यू आर पास्ट। अब मैं अगर 40 से ज़्यादा करवाऊँगी तब भी वो शो करवाएगा, 50 60 कोई भी करवाएगा, लेकिन 40 से लेस होगा तो वो शो नहीं करवाएगा। और तो आप लोगों को इफ़ स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी अब कि एक्चुअली वो क्या है। तो आप लोगों ने इसी तरह बाकी प्रोग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। इनपुट 2 नंबर्स हैं एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे भी इफ़ लगेगी, एंटर 1 नंबर एंटर 2 नंबर, यहाँ पे भी कंडीशन लगा रही इफ़ बोथ इक्वल, तो देन वो शो हो जाएगा, उसके बाद खामोश। यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट किया जा रहा है। ओके, अब आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट।
ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। तो अगर एक कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिल रही होती तो फॉल्स वाली चल जाती है। इसमें वो स्किप नहीं करेगा कंडीशन को किसी सूरत भी। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट देन एल्स वाली चल जाएगी। अगर इफ़ वाली ट्रू होगी तो वो चल जाएगी, अदरवाइज़ एल्स वाली चल जाएगी, मतलब एक स्किप नहीं होगी। अब ये कंडीशन, ये इसका फ़्लो चार्ट है। कंडीशन है ट्रू होगी तो चल जाएगी, फॉल्स वाली भी चलेगी। उसमें तो ये था ना आपके इफ़ में कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ट्रू वाली चलती है और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। अब इसका ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। अब इस प्रोग्राम को लिख के आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, इसी प्रोग्राम में ही हम चेंजेस कर लेते हैं। तो देखिए मुझे क्या शो करवाना है, एक नंबर लेना है जैसे मैंने ऑलरेडी लिया, और यहाँ पे अब कंडीशन क्या लगेगी, इवन और ऑड का बताना है बस। तो यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि इफ़ एल्स लगनी है। यहीं से ही कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, इवन है या ऑड है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इफ़ एल्स लगेगी। तो इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट में तो यही समझ आएगा ना, हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, मॉडुलस 2, अगर वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो इवन है, अदरवाइज़ वो क्या होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड की तरफ चला जाएगा। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम लिख रही हूँ मैं, ये इफ़ एल्स का है। मैं यहाँ पे एन ले रही हूँ जैसे उन्होंने लिया है, एंटर अ नंबर। ठीक है जी, नंबर एंटर करें। यहाँ पे मार्क्स की जगह पे अब क्या वेरिएबल आएगा, क्योंकि मैंने एन लिया है तो वो एन आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन भी बेटा चेंज हो जाएगी, बिकॉज अब हमने इवन और ओड चेक करना है। एन वेरिएबल, इवन और ओड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगाएंगे, 2 इक्वल टू 0। अगर एन आपका जो वेरिएबल है डिवाइड हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो देन उसको सी आउट पे क्या शो करवा दे, इवन नंबर। ओके, अब इसके एंड पे आपकी मर्ज़ी है, बैक स्लैश एन यूज़ कर लो, न्यू लाइन के लिए है ये यूज़ करते हैं हम, आपकी मर्ज़ी है। अभी क्योंकि इफ़ एल्स है तो ये तो इफ़ की स्टेटमेंट थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपकी आती है एल्स की। ठीक है जी, अब यहाँ पे एल्स की चलेगी, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ऑड नंबर। ठीक है, टर्मिनेटर ऑपरेटर। अब ये देखो जी, मैंने क्या किया, प्रोग्राम वही तरीकाकार लिखने का, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी मैंने ऑलरेडी लिख लिया, बिकॉज ये देखो सी आउट, ये सी इन, सी आउट कितनी बार आना था, आप बार बार उसको कॉल करोगे तो अच्छा नहीं है। एक बार ऊपर कॉल कर दिया हमने और ग्लोबली कहीं पे भी यूज़ करते रहें जी। एंटर अ नंबर, ये तो खूबसूरती के लिए है ना कि नंबर एंटर करो, फिर नंबर में से वैल्यू। अब ये नंबर जो, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू इंसर्ट करवाता है किधर से, यूज़र से। इफ़ कंडीशन लगा दी बिकॉज मैंने चेक करना है वेदर इवन है या ओड है, तो यहाँ पे लिख कंडीशन ये लगेगी। साफ सी बात है, कंडीशन पता होनी चाहिए ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसी से पता चल जाता है कि इवन और ओड शो करवाना। इवन का क्या मतलब होता है, इवन तभी होगा जब वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ओड तब होगा जब वो पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो एन मतलब कोई भी नंबर, मॉडुलस 2, 2 के ऊपर डिवाइड हो जाए 0। ठीक है जी, अभी फुलफिल अगर होगा, जो भी नंबर हम ऐड करेंगे वो पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 पे तो इवन होगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा, ओड होगा। सेव करें, कंपाइल एंड रन करें। जब ये ऑप्शन आ जाए ना, कंपाइलेशन सक्सीड इन 25.02, इसका मतलब होता है आपका प्रोग्राम ओके है। अब देखिएगा, जो नंबर मैं एंटर करूँगी
वो अगर फुल डिवाइडेड बाय 2 होगा तो वो इवन हो जाएगा, अदरवाइज वो ओड होगा। लाइक मैं 7 ऐड करके देखती हूँ। जी हाँ, ये तो ओड नंबर शो हो गया। क्यों? क्योंकि 7 आपके 2 पे तो फुल डिवाइड हो ही नहीं रहा ना, तो ओड वैल्यू है। अगेन रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे 6 ऐड करती हूँ। यस, यू कैन चेक इवन नंबर। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इफ़ एल स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये कंडीशन स्टेटमेंट है। ओके, ये कंडीशन स्टेटमेंट हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके ऊपर काम करती है। तो आप लोगों ने इधर से प्रोग्राम लेने हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और रूल्स आपने भूलने नहीं है डेव C++ के ऊपर लिखने के। ये बेशक आप यहाँ से लिख रहे हो प्रोग्राम देख के, लेकिन आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया है। ठीक है, बाकी हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स इफ़ स्विच नेस्टेड इफ़, वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।